तो पार्ट 3 के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है साकी। और हमें ये पता चलता है कि ये लड़की एक बड़ी घर की लड़की होती है, जो कि जब स्कूल के अंदर जा रही होती है तब वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की हूँ, कोई भी लड़की मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती है। और वो थोड़ी देर बाद नोटिस करती है कि बहुत से जो लड़के होते हैं वो एक दूसरी लड़की के ऊपर देख रहे होते हैं, जो कि और कोई नहीं लाला शर्मा होती है। और हमें पता है कि जो लाला होती है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और तभी साकी शर्मा अपने मन में कहती है कि ये लड़की जो कोई भी है मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जब साकी शर्मा जब इस स्कूल के अंदर जाती है तब वो नोटिस करती है कि वो कहीं पे भी जाए बाकी के जो लोग हैं वो हर वक्त जो लाला है उसे देख रही होती हैं। इसके अगले सीन में जब साकी और उसका जो दोस्त थे वो जब लाइब्रेरी पे होते थे तब वहाँ पे लाला और रितो वहाँ पे आते हैं कुछ बुक्स को पढ़ने के लिए। और हम देखते हैं जो बाकी के जो लड़के होते हैं वो सिर्फ लाला की ओर देख रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद जो साकी होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। और फिर वो अपने फ्रेंड जो रीन है उसे कहती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फर्स्ट ईयर के क्लास पे जाओ और जो लाला है इसे तुम एक चैलेंज दो। जिसके बाद कि हम देखते हैं कि जो रीन होती है वो लाला के सेक्शन पर जाती है और वो एक एरो को रीतो के एकदम सिर के बीचों बीच पर मार देती है। जिसके बाद कि जो लाला होती है वो उस लेटर को पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि इस लेटर के अंदर लिखा होता है कि एक शोडाउन चैलेंज के, जिसके अंदर की जो लाला है और साकी है इन दोनों के बीच एक लड़ाई होगी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो साकी और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं और स्कूल के ग्राउंड पे होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्टेज टाइप का कुछ होता है और यहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला है। जिसके बाद कि हम देखते हैं कि जो रीतो, हाउना, सूर्यामा और बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जिसके बाद कि जो साकी होती है वो अनाउंस करती है कि लाला तुम कहाँ पे हो, जल्दी से यहाँ पे चले आओ। इसके बाद वहाँ पे एक बुलडोजर टाइप का कुछ आ जाता है, जिसके बाद कि वो रीतो को पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बुलडोजर रीतो को उस मैदान के बीचों बीच ले आता है। जिसके बाद कि साकी कहती है लाला तुम कहाँ पे हो, अगर तुम यहाँ पे जल्दी नहीं आए तो मैं तुमसे रीतो को छीन लूंगी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो लाला होती है और जस्टिन को कहती है कि मैं जब क्लास कर रही थी तब मुझे एक लेटर मिला है मुझे। इसके बाद कि जस्टिन कहता है कि वो लेटर क्या है। तब जो लाला होती है वो कहती है कि वो मेरे पॉकेट पे ही था, लेकिन वो जब चेक करती है तब उसे नहीं मिलता है। और हम देखते हैं कि उसके पास पे एक डॉग होता है जो कि इस लेटर को एकदम से तोड़ मरोड़ देता है। जिसके बाद कि जस्टिन उस लेटर को लेने की कोशिश करता है, लेकिन लेते लेते हम देखते हैं कि जो वो डॉग होता है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है। जिसके बाद कि वो डॉग इन दोनों का पीछा करने लगता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो साकी होती है वो लाला को कहती है कि जल्दी से तुम इस स्टेज पे आ जाओ। और फिर हम देखते हैं अचानक से ही वहाँ पे जस्टिन और वो डॉग वहाँ पे पहुँच जाता है। जिसके बाद कि वो डॉग होता है वो जो साकी है उसके स्विमिंग सूट को फाड़ देती है। जिसके बाद कि वो बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस्ड फील करती है। जिसके बाद कि वो यहाँ से चली आती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रीतो और जो लाला होते हैं ये दोनों घर जा रहे होते हैं। और तब जो रीतो होता है वो कहता है कि लाला तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारे साथ उस लड़की का क्या कोई झगड़ा हो गया है, क्योंकि वो तुम्हें एक चैलेंज के लिए बुला रही थी। तब जो लाला होती है वो कहती है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और हम देखते हैं कि दूर से एक लड़की जिसका नाम होता है आया वो इन दोनों की ओर नजर रख रहा होती है। इसके अगले सीन में हम साकी और रीन को देखते हैं जो कि एक कैफे के अंदर बैठे हुए होते हैं। और जो साकी होती है वो कहती है कि मुझे पता है कि जो लाला है उसका कोई सीक्रेट है, और वो डिसाइड करती है कि रात के टाइम पे वो लाला के हाउस पे जाएगी और वो उसका सीक्रेट को पता कर लेगी। और इसके बाद हमें रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो साकी और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे लोग रीतो के हाउस पे जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये सारे लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं ये लोग नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं इनके सामने कुछ ट्रैप आने लगता है, मतलब कि किसी ने शायद से ये बिछाया हुआ होता है। और हम जानते हैं कि जो जस्टिन होता है उसने ये सब किया होता है। इसके कुछ देर बाद इन तीनों को लगता है कि ये तीनों लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। तब ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर ये भागने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो साकी होती है वो भागते भागते अचानक से ही एक गड्ढे पे गिर जाती है। जिसके बाद जो साकी होती है उस गड्ढे के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद वो अचानक से ही वो नोटिस करती है कि वो रीतो के हाउस के अंदर घुस जाती है। और उसे पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से इसके हाउस के अंदर आ गई है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वो जैसे तैसे करके इस घर के अंदर आ गई होती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मिकान और जो लाला होते हैं वो एक साथ नहा रहे होते हैं।
इन दोनों का नहाना जब कंप्लीट होता है तब जो मिकान होती है और रितो को कहती है, क्या तुम्हें बाहर की ओर से कोई आवाज सुनाई दी थी? जिसके बाद कि रितो होता है वो कहता है कि मैं टीवी देख रहा था, इसके कारण मैंने बाहर की ओर नहीं देखा है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो अपने रूम पे जा रही होती है और तब जो साकी होती है वो समझ जाती है कि यहाँ पे कोई आ रहा होता है, तब वो अचानक से वहाँ पे छुप जाती है। और जो साकी होती है वो लाला को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई सीक्रेट है, क्योंकि इस तरीके से किसी भी लड़की का जो ब्रेस्ट है वो इतने परफेक्ट शेप पे नहीं हो सकते। और फिर हम देखते हैं अचानक से जो साकी होती है वो एक बटन को दबा देती है, जिसके बाद कि वहाँ पे भूकंप आ जाता है। जिसके बाद कि रितो, मिकान और जो जस्टिन होता है ये सारे लोग जब ऊपर की ओर जाते हैं ये देखते हैं रितो का रूम एकदम से डायरेक्ट ऊपर की ओर उड़ गया होता है। और फिर जो जस्टिन होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे एक सिस्टम को सेट किया था कि जिससे कि जो लाला है वो यहाँ से एस्केप कर सके। अच्छा, रितो होता है और उसके ऊपर गुस्सा होता है कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे रूम को एक लॉन्चर बना के उड़ा दिया है। और हम देखते हैं कि जो रितो का जो रूम होता है वो डायरेक्ट ऊपर उड़ रहा होता है। और तब जो साकी होती है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है कि अब क्या होगा। और हम देखते हैं कि जो साकी होती है वो जो ऊपर की ओर होती है, तब हम देखते हैं अचानक से वहाँ का विंडो खुल जाता है, जिसके बाद कि साकी वहाँ से गिरने लगती है और वो कहती है कि लगता है मेरा लाइफ अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। लेकिन तब अचानक से वहाँ पे लाला आ जाती है और फिर वो साकी को बचा लेती है, जिसके बाद की जो साकी होती है वो बेहोश हो जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो साकी होती है वो जब अपनी आँख को खोलती है वो नोटिस होती है कि उसके जो कपड़े होते हैं उसको किसी ने फाड़ दिए होते हैं। और हम देखते हैं कि जो लाला होती है उसके रोबोट डॉग ने ही ऐसा किया होता है। जिसके बाद कि साकी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि लाला नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद कि हम लाला को देखते हैं जो कि साकी को ढूंढ रही होती है और वो कहती है कि लगता है मैंने गलती से साकी को कहीं पे ड्रॉप कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं जहाँ पे हम एक एलियन को देखते हैं जो कि रितो के हाउस स्कूल पे लैंड करता है। और फिर ये जो एलियन होता है वो कहता है कि मुझे जल्दी से लाला को ढूंढना पड़ेगा और उस एलियन का मकसद क्या होता है वो तो हमें बाद में जानने को मिलेगा। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो रितो और जो लाला होते हैं वो एक बायोलॉजी का जो क्लास है उसे करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं ये सारे लोग जो एक मेंढक है उसको काट रहे होते हैं और उसके बारे में जानते हैं। और फिर जो लाला होती है और रितो को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस खंजर की मदद से तुम्हें काट सकूँ और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद जो रितो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और हम देखते हैं ऐसे करते करते ये दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और तभी हम नोटिस करते हैं कि वो जो एलियन होता है वो इनके क्लास के बाहर से इन सारे लोगों को देख रहा होता है। जिसके बाद कि वहाँ पे इनका हेडमास्टर पहुँच जाता है। जिसके बाद कि वो एलियन कहता है कि तुम कौन हो? तब ये कहता है कि मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तब जो एलियन होता है वो उस हेडमास्टर के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद कि वो इस हेडमास्टर को बेहोश करके कहीं पे साइड कर देता है। इसके अगले सीन में हम उसी एलियन को देखते हैं जो कि उस हेडमास्टर के कॉस्ट्यूम पे होता है, जो कि रितो के जो क्लासरूम में है उसके वहाँ पे जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे रितो और लाला नहीं होते हैं। तब कि ये जो एलियन होता है वो कहता है, हारूना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जिम्नास्टिक रूम पे आओ और तुम सूर्यमा ध्यान से सुनना कि जो हाउना है वो मेरे साथ जिम्नास्टिक रूम में है, इसको तुम्हें रितो को बोलना है। जिसके बाद कि जो हाउना और जो हेडमास्टर होता है मतलब कि ये एलियन, ये दोनों जिम्नास्टिक रूम पे चले जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो रितो का पीछा कर रही होती है। जिसके बाद कि लाला कहती है कि रुक जाओ रितो, मुझे तुम्हारे बॉडी को ठीक तरह से जांच परखना है। और इसके बाद कि लाला कहती है कि रुक जाओ। और हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है कि उसके साथ क्या होगा। और तभी हम देखते हैं कि जो सूर्यमा होता है वो यहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि रितो, वो हेडमास्टर है वो कह रहा था कि जो हाउना है वो उसके साथ जिम्नास्टिक रूम में है। जिसके बाद कि रितो उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण वो लाला को कहता है कि तुम अभी तक सूर्यमा के साथ खेलो, मैं अभी तुम बाथरूम से थोड़ा आ रहा हूँ। जिसके बाद कि जो लाला होती है वो सूर्यमा के साथ खेलने लगता है। जिसके बाद कि जो सूर्यमा है उसके हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। इसके अगले सीन में हम उसी एलियन को देखते हैं जो कि हाउना के बॉडी के साथ खेल रहा होता है और फिर कहता है कि ये लड़की उतनी भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी के साथ मैं खेल सकता हूँ। और तभी वहाँ पे रितो अचानक से पहुँच जाता है। जिसके बाद कि रितो गुस्से के साथ कहता है, हेडमास्टर तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाउना को छोड़ दो।
और तब हम देखते हैं कि जो हेडमास्टर होता है ये अपने असली रंग को बदल देता है, मतलब कि एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखने के बाद जो रितो होता है वो शॉक हो जाता है और फिर कहता है क्या क्या तुम एक एलियन हो? जिसके बाद कि ये कहता है कि हाँ मैं एक एलियन हूँ और मेरा नाम है गीबुरी। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और फिर हम लाला को देखते हैं जो कि रितो के बारे में सोच रहा होता है कि अब तक बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जो रितो है वो क्यों नहीं यहाँ पे आया है। जिसके बाद कि जो लाला है वो रितो के बारे में टेंशन करती है। जिसके बाद वो अपने एक पपी को निकालता है और उसे कहता है कि ये देखो ये है रितो का एक अंडरवेयर, मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी मदद से रितो को ढूंढो। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और फिर हम देखते हैं उसी एलियन को जो कि रितो को कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं लाला से शादी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए तुम्हें लाला से जो एंगेजमेंट है उसे तोड़ना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो रितो होता है वो कहता है मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं जो लाला है इसके एंगेजमेंट को तोड़ूं और उसके लिए तुम मेरी फ्रेंड जो हाउना है उसे तुमने हॉस्टेज बनाया है। ये बहुत ही ज्यादा खराब है। तुम क्या सोचते हो कि लाला तुम्हें पसंद करेगी? दुनिया का कोई भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी जो कि ये घटिया सा काम करता है। इसके बाद कि अचानक से हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो यहाँ पे पहुंच जाती है। जिसके बाद कि जो लाला है और इस एलियन को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये एलियन है कौन। और भी हम देखते हैं वो एलियन होता है, वो अचानक से ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है और फिर वो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो वो एलियन होता है वो हाउना के बॉडी को पकड़ लेता है और उसे एक हॉस्टेज की तरह यूज करता है। और तभी जो रितो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी जो फ्रेंड होता है उसके ये हाल इस एलियन ने किया होता है। जिसके बाद कि वो उस एलियन को अटैक करने के लिए बढ़ता है। और जिसके बाद कि हम देखते हैं कि जो एलियन होता है वो रितो को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो एलियन बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद कि वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं ये असली फॉर्म बहुत ज्यादा वीक होता है और ये एक मेंढक होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रितो है उसके अंदर बहुत सा जो विल पावर है वो हमें दिखाई देता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बहुत सारे एलियन यहाँ पे अचानक से पहुंच जाते हैं। जिसके बाद कि जानते हैं ये जो एलियन होता है इसके पहले से ही बहुत सारे फैमिलीज होते हैं। जिसके बाद कि रितो कहता है लाला तुम इन एलियंस का कुछ करो, यहाँ से इनको हटा दो। जिसके बाद कि जो लाला होती है वो अपने गैजेट को निकालती है और इन सारे एलियंस को यहाँ से गायब कर देती है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं जस्टिन को जो कि स्पेस से अर्थ को देख रहा होता है और वहाँ पे एकदम रिलैक्स तरीके से वहाँ पे लेटा हुआ होता है और फिर कहता है कि वाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बाथटब से बहुत सारे एलियन निकल जाते हैं, मतलब कि जो लाला है उसने सारे एलियन को यहाँ पे टेलीपोर्ट किया होता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हाउना होती है वो हॉस्पिटल पे होती है और यहाँ पे जो लाला होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें जिम्नास्टिक रूम पे देखा था, तुम वहाँ पे बेहोश थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें हॉस्पिटल पे मैं ले आऊँ। जिसके बाद कि जो लाला होती है वो हाउना को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रोग्रेसिव जो सीन है वो हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से जो रितो के अंदर जो थोड़ा सा जो विल पावर है उसका डेवलपमेंट, उसका फीलिंग्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं।